को लेकर के आया हूँ उनके लिए, क्योंकि उन्हें परीक्षा में जाना है और उनका पहला अनुभव होगा, क्योंकि इसके पहले कभी वो परीक्षा दिए नहीं बाहर जाके। खासतौर से जो छात्र हैं, छात्राओं का तो होम सेंटर रहता है, फिर भी तो आपको परीक्षा पीरियड में कैसे जाना है, अंदर प्रवेश करने के बाद से आपको अपने रूम में कैसे एंट्री करनी है, फिर आपकी कॉपी मिलेगा, फिर आपके उमार सीट मिलेंगे, ये सब कैसे आप भरेंगे, कैसे क्या करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देने के लिए मैं यह वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों सबसे पहले आप को मैं ये सलाह दूंगा कि आप बिल्कुल रिलैक्स होकर के एग्जाम देने जाइए। बिल्कुल ही आप घबराइए नहीं, धैर्य रखिए और घर से जब भी निकलिए तो यह जरूर चेक कर लीजिए आपके पास एडमिट कार्ड है या नहीं। एडमिट कार्ड ले लीजिए और सबसे पहले आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, फिर आधार कार्ड जरूर ले लीजिएगा आप, और आपके साथ में 2 नीला कलम और 2 ब्लैक कलम। कम से कम इतना चीज़ें आप जब भी घर से निकलें तो चेक कर लें आपके जेब में इतनी चीज़ें हैं या नहीं, इतना चीज़ें आप जरूर रख लें। इसके अतिरिक्त आप जब परीक्षा के गेट पे जब आप पहुंचेंगे तो वहाँ की जो है एंट्री होती है, वहाँ पे आपकी पूरा चेक होता है बॉडी, मतलब कि आप प्रयास करें कि प्रेस करने से पहले ही आप खुद ही अपना जांच कर लें, भुला भटक के आपके जेब में कोई कागज रह गया हो, कोई अन्य चीज़ें। हाँ, एक चीज़ और है कि आप बोर्ड परीक्षा के नियमों के मुताबिक ऐसा नहीं है कि आप बाइक से जा रहे हैं या कोई साधन से जा रहे हैं तो आपके जेब में पैसा बिल्कुल ही ना हो। आप पैसा रख सकते हैं, यह अलाउड है, आप पैसा लेके जा सकते हैं दोस्तों। और आपको क्या लेके नहीं जाना है दोस्तों, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि आपके पास कोई अवैध सामग्री नहीं होनी चाहिए। कोई भी कागज इत्यादि बुला के भी अपने जेब में रखे हों तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए एंट्री से पहले। और फिर परीक्षा हॉल में जब आप जाएंगे अंदर एंट्री कर लेंगे तो उसमें आपको रोल नंबर लगा होगा, सीट सब जगह लगा रहता है सीट, उसमें सीट में आप देख लीजिएगा कि आपका रोल नंबर किस रूम में है। जिस रूम में हो आप उस रूम में इत्मीनान से जाइए, और वहाँ अगर आपको रोल नंबर मिल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो जो भी वहाँ पे है गार्डिंग करने वाला, जो भी टीचर्स हैं उनसे आप बिल्कुल ही पूछ सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं कि सर मुझे कहाँ बैठना है, वो लोग आपको बता देंगे। उसमें बिल्कुल आपको डरने की घबराने की बात नहीं है। वो आप बस विद्यालय में सेंटर में एंट्री कर जाएंगे तो वो पूरी जिम्मेदारी है सेंटर की कि वो आपको आपके जगह पे आपके रोल नंबर तक वे लोग बैठाएंगे, आपको वहां तक लेके जाएंगे। ये निश्चित ही आपको इसमें कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। फिर से आपको उसके बाद से क्या करना होगा कि आपको कापियां मिलेंगी। कॉपी मिलने के बाद से आप क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों कि अपनी कॉपी में अपना एडमिट कार्ड निकालिए, उससे देख करके अपना रोल नंबर अंकों में और शब्दों में दोनों में भर लीजिए। हमेशा एडमिट कार्ड से देखकर ही रोल नंबर भरें दोस्तों, वहाँ मिस्टेक आपको नहीं होना चाहिए। उसके बाद से आपको सेंटर कोड भरना रहता है जो कि आपके एडमिट कार्ड में रहता है दोस्तों, उसको आप लिख लेंगे। फिर उसके पश्चात आपको परीक्षा की तिथि दी रहती है कॉपी में। परीक्षा की तिथि का मतलब होता है दिनांक। आज आप कल परीक्षा देने जा रहे हैं दोस्तों, कल जो तारीख है 22 तारीख है, 22/2/2024 आप उसमें लिख देंगे। दिन दिया रहेगा, कल का जो दिन है वो दिन आप लिख देंगे दोस्तों। अगर इसके बावजूद भी आपको कॉपी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या भरें या क्या लिखें, इस कंडीशन में आपके रूम में जो भी टीचर्स गार्डिंग कर रहे हैं उन टीचर से आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि सर मैं यहाँ क्या भरूं। कोई भी टीचर्स आपको इग्नोर नहीं करेगा, निश्चित ही आपका हेल्प करेगा। आप डरे नहीं, बिल्कुल निस्संदेह आप सम्मानजनक तरीके से उनसे पूछ लीजिए, सर यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या भरूं, वे लोग आपको बता देंगे दोस्तों। फिर कॉपी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद से आपको ओमार सीट मिलेगा। ओमार सीट भी लगभग देखिए उसमें इस वर्ष भी ऐसा व्यवस्था है कि उसमें आपका रोल नंबर ऑलरेडी अंकित रहेगा, लिखा होगा। फिर आपको सेंटर कोड उसमें ऑप्शन होगा, उसको भरना होगा। फिर ऐसे पेपर कोड आता है, उसको भरना रहता है। पेपर कोड आपको कॉपी में ही भरनी है, पेपर के ऊपर वो अंकित रहता है, वो आपको भर लेना है। फिर आपको जो भी पेपर में प्रश्न आए हुए हैं, पेपर को आपको 15 मिनट के लिए पढ़ने के लिए दिया जाता है। इत्मीनान से आप पढ़िए, बिल्कुल ही नर्वस मत होइए, एकदम शांति दिमाग से आप पेपर को 15 मिनट पढ़िए। अगर आपको उस पेपर में जो भी प्रश्न
बेहतर लग रहा हो, जो अच्छा लग रहा हो कि मतलब इसको मैं बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ, इसका आंसर तो बहुत अच्छा तरीके से लिख सकता हूँ, उसको आप सबसे पहले लिखिए। कभी भी परीक्षा में यह जरूरी नहीं होता कि आप सीरियल नंबर से क्वेश्चन हल करें। अगर आप जानते हैं तो हल करिए, अच्छी बात है, लेकिन नहीं जानते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको अच्छा पहले लग रहा है, अच्छा फील अप कर रहा है कि इसका मैं अच्छा से लिख सकता हूँ, तो उसको आप फर्स्ट पेज पे बेहतर तरीके से लिखिए। और उसके बाद से जो ऐसे प्रश्न हैं जो आप कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं, उनको लिख लीजिए। फिर जो प्रश्न बिल्कुल ही आप नहीं जानते हैं दोस्तों, आपको समझ नहीं आ रहा है ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, तो निश्चित ही आप पढ़े होंगे तो आपको उस क्वेश्चन के नियर अबाउट कुछ जानकारियां होंगी। मतलब ये नहीं कि कहा जाता है कि आप कुछ भी लिख दो। कुछ भी का मतलब ये होता है कि आपका हिंदी का पेपर है, जिस चैप्टर से आया है या जिस कवि के बारे में आया हुआ है या जिस रचना के बारे में आया हुआ है, अगर उसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो उसके आसपास में कुछ चीजें आप पढ़े होंगे, कुछ जानकारी होगी, तो उसको आप लिखें, लेकिन क्वेश्चन को छोड़े नहीं। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए परीक्षा में दोस्तों। आप प्रयास करें कि सभी क्वेश्चन को टच करें, सभी को लिखें, और उसके बाद से इत्मीनान से आप अपनी कॉपी को, जब तक आपकी कॉपी नहीं ली जा रही है तब तक आप वहां से हिले नहीं। और एक और सावधानी आपको बरतनी है कि पेपर जैसे ही आपको मिल रहा है, पूरा पेपर का पेज आप पलट करके चेक कर लीजिए। कॉपी जैसे मिल रही है चेक कर लीजिए, ताकि उसमें कोई कट ऑफ ना हो, कहीं कट आउट ना हो, और किसी प्रकार की कोई कटा है या मिस प्रिंट है। इस कंडीशन में आप तुरंत जो गार्डिंग कर रहे हैं टीचर, उनको संपर्क करिए कि सर यह मिस प्रिंट है या यहाँ पे कॉपी में हमारा कट है कहीं, तो उसको तुरंत तो सुनेंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आप बिल्कुल ही घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप निश्चिंत होकर के बिल्कुल फ्री माइंड होकर के जाइए परीक्षा देने, भयभीत मत रहिए, आप एकदम नॉर्मली आप जाइए, परीक्षा दीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ दोस्तों, डरना नहीं है बिल्कुल। कहा जाता है कि मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो आप जा रहे हैं, एक आपकी जीवन की ये पहला बाहर का एग्जाम है, तो उस एग्जाम में थोड़ी सी नर्वसनेस जरूर रहती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप वीडियो हमारा अच्छी तरह से देख लीजिए और तैयारी करके जाइए।